साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। जी हाँ भाइयों बहनों, यदि आप अपने इष्ट, अपने बाबा, अपने गोपाल, अपने भोले भंडारी की कृपा पाना चाहते हैं तो जीवन में गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि बिगन गुरु के ज्ञान के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिस तरीके से द्वापर में, त्रेता में ईश्वर जब प्रकट हुआ है तो उसने भी गुरु बनाया है, और हम अपना गुरु नहीं बनाते क्योंकि हम अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं। इसलिए अपने आप को ज्ञानी ना समझें। एक गुरु होना आवश्यक है, वही आपको सतमार्ग पर चलने का, ईश्वर तक पहुंचने का, अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता दिखाएगा। जिस तरीके से मुझे गुरु ने ज्ञान दिया है, मार्गदर्शन दिखाया है कि इस कलयुग में हम ईश्वर को, हम अपने कष्टों को कैसे दूर कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा कैसे पा सकते हैं, यह गुरु ही बताएगा। और यह जीवन का आज मैं अखंड सत्य बताने जा रहा हूँ। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो इस तरीके के काम करवाना, यदि आपके पास समय का अभाव है तो जो व्यक्ति करवा रहा है उसमें आप सहयोग करें और उससे बोलें कि आप हमारे नाम से भोजन करवा दीजिए। यही संकल्प लिया है हमारे साईं परिवार ने, और बाबा के आदेश के अनुसार यह कार्य रोज करने का संकल्प है, परंतु धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है। यह कार्य केवल गुरुवार, मंगलवार या शनिवार, हफ्ते में 2 या 3 दिन ही हो पाता है, क्योंकि आपका सारा धन, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। आप कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाओगे। यदि आपने जितना अधिक अच्छा कर लिया तो यह आपको इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी, और आपके ऊपर जो भी परेशानी चल रही है वह पल भर में खत्म हो जाती है, यदि आप विश्वास रखते हो। क्योंकि विश्वास का ही नाम है साईं, विश्वास का ही नाम है कृष्ण, विश्वास का ही नाम है शंकर। जितना अधिक हम विश्वास रखेंगे और विश्वास रखने के साथ आप वैसे कर्म करना चालू कर दें। इस दुनिया में जो ईश्वर ने मुझे सिग्नल देते हुए बताया है वह 2 ही काम हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम है किसी को भोजन देना। और जितने भी जीव जंतु हैं इसमें प्रथम है मानव, इंसान। क्योंकि जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े यह केवल खाने के लिए जीते हैं, परंतु इंसान का जो जन्म है वह अच्छे कर्म के लिए हुआ है। क्योंकि जिन हमारे अंदर क्रियाएं, 5 प्रकार की इंद्रियां जागृत हैं, वह केवल इंसान में ही है। इंसान को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। दूसरा पुण्य का काम है ब्लड, क्योंकि यह 2 ही वस्तुएं ऐसी हैं जिसे इंसान नहीं बना पाए। एक भोजन इंसान नहीं बना सकता, यह हमें धरती माता ही देती है, इंसान नहीं बना पाया। धरती माता से जो पेड़ पौधे होते हैं, अनाज पैदा होता है, फल पैदा होते हैं, सब्जी पैदा होती हैं, इसे इंसान नहीं बना पाया। और यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो उसे इस कार्य में खर्च करना चाहिए, और आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़कर
जिसका संकल्प है कम से कम 500 व्यक्तियों को रोज भोजन करवाने का, परंतु धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने नाम से साईं परिवार में जुड़कर आप अपनी तरफ से अपने बच्चों के जन्मदिन पर या जैसी भी आपकी इच्छा हो, आप चाहें तो रोज अपने नाम से भोजन करवा सकते हैं। यहाँ के द्वारा इनके मुंह से निकले हुए शब्दों से, इनके मुंह से निकले हुए आशीर्वाद से ईश्वर भी नहीं ठुकरा सकता और आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। यकीन ना हो तो करके देख लें। यही संकल्प लिया है हमने हमारे साईं परिवार में, जिसमें आज 15 से 20 हजार व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो अपना अनुदान देकर यहाँ भोजन करा धन दान करते हैं और उस धन से इन भिक्षुकों को भोजन करवाया जाता है और इनके निकले हुए मुंह से आशीर्वाद से वह दुआएं, वह आशीर्वाद आपको दे दिया जाता है और आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा दान कुछ नहीं है और सब में पहले जरूरी है इंसान, बाद में जानवर आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, क्योंकि वो तो पशु पक्षी जानवर का एक ही काम है भोजन। परंतु जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो मंदिर के पास बैठे हुए हैं, 24 घंटे ईश्वर की शरण में बैठे हुए हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं जो हम और आप नहीं कर पा रहे। तो जब ये व्यक्ति ईश्वर के पास बैठे हुए आराधना कर रहे हैं और जब इनको भूख लगती है तो इनको जो भोजन दिया जाता है, उस भोजन के करने से जब इनके मुंह से आशीर्वाद निकलता है तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं और ईश्वर ने इनको आशीर्वाद देते हुए वचन दिया है, यदि इनको तृप्त कर दिया जाए, भोजन दान करवाया जाए और इनके मुख से निकले हुए शब्दों से ईश्वर भी नहीं नकार सकता। ईश्वर भी उसको ऐसा नहीं कर सकता कि उनको रोक सके, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। जिस तरीके से जानवर, पशु पक्षी इंसान के बस में हो जाते हैं, इसी तरीके से ईश्वर इन भिक्षुकों के बस में है। ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास धन का अभाव है तो आप जहाँ रहते हैं वहीं पर ही या तो घर से रोटी ले जाकर, चाहे एक ही रोटी खिलाएं, परंतु खिलाएं। फिर भी आप इतना भी नहीं कर सकते तो 5 रुपए का बिस्किट पैकेट लेकर भिक्षुकों को देना शुरू कर दें, आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। आप भी हमारे साईं परिवार से जुड़ें, कॉल करें, आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जय जय साई राम, साई राम।